आजकल समाज में बड़ी भ्रांतियां हैं, माताएं बहुत ध्यान से सुने। कुछ हमारी माताएं बहनें तो ऐसी हैं कि बच्चे जन्मते बाद में है, नाम पहले रख देती हैं। नामकरण की जहां तक की व्यवस्था जो है शास्त्रों में, या तो 10वें दिन यदि ना हो सका तो सवा महीने में ना हो सका तो 90 दिन के बाद 3 महीने के बाद, और 1 साल अधिकतम 1 वर्ष के होते होते नामकरण संस्कार करने का प्राविधान है शास्त्रों के अंतर्गत। तो नामकरण हुआ। नाम बच्चों का जब भी रखना हो तो किसी उत्तम ज्योतिषी को बुला करके ग्रह नक्षत्र के आधार पर ही नामकरण करना चाहिए, क्योंकि यदि ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जो नामकरण किया जाता है, उस नामकरण का प्रभाव उस बालक के जीवन में वो गुण और दोष के रूप में परिवर्तित होता है। पता चलेगा मुहूर्त कुछ और है, नाम कुछ और है, तो नाम कुछ और रहेगा और उसमें गुण कुछ और रहेगा। जैसे किसी का नाम है धर्मपाल, क्या नाम? धर्मपाल, और धर्मपालों का जो है दारू के ठेके पे बैठे देखा तो करते हैं अधर्म का काम और नाम है धर्मपाल। इसका मतलब इनका नाम ज्योतिषियों के द्वारा नहीं, मनगढ़ंत रखा गया। नाम सदैव पूर्णकालीन भी होना चाहिए। पूर्णकालीन का मतलब है कि जैसे आज जो आप नाम रख रहे हो, हमारी कुछ माताएं बहनें फैशन में बच्चियों का नाम उल्टा सीधा रख देती हैं। जैसे किसी ने अपने बेटे का नाम ब्यूटी रख दिया, किसी ने अपने बेटे का नाम स्वीटी रख दिया, है ना? अब ये ब्यूटी स्वीटी ये नाम तब तक अच्छा लगेगा जब तक वो बेटी छोटी है, लेकिन जब यही छोटी बच्ची कल को बुढ़िया दादी बनेगी तो क्या बुढ़िया दादी का स्वीटी नाम अच्छा लगेगा? तो ऐसे ही नाम सदैव पूर्णकालीन होना चाहिए। आज हमारे बीच में जो हमारे साहब आए हुए हैं, आपके सिद्धार्थ नगर में जो पोस्ट है और आपके यहाँ वित्त एवं लेखाधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, आपके यहाँ कुछ महीने, अभी महीना नहीं हुआ, 4 तारीख, इसी मार्च को 4 तारीख को आपके यहाँ मेरी श्रीमद् भागवत कथा संपन्न हुई। और भैया को जब पता चला कि सिद्धार्थ नगर में आप हैं, तो हमने वही कहा था कि 22 मार्च से लेकर के और 29 मार्च तक की जो कथा है ये आपके सिद्धार्थ नगर में ही मेरी होने जा रही है। और मैंने उसी समय आग्रह किया था कि एक बार आप जरूर वहां दर्शन देने आइएगा। आज ये जो विद्यालय का चमचमाहट देख रहे हैं ना, ये भी हमारे साहब जी के हाथ के लेख का ही चमत्कार है, समझ रहे हैं? तो बहुत सुंदर जो भगवत भक्त होते हैं वो जरूर समय निकाल लेते हैं, जो कि ऐसे बड़े अवसरों के लिए समय बहुत कम रहता है, लेकिन नहीं, आपकी निष्ठा है भगवान के प्रति। और हमने एक दिन हम और मिश्रा जी बीच में भी भैया से दरस परस करने गए थे। हमने कहा था साहब जिस दिन आना होगा बताइएगा, थोड़ा व्यवस्था उत्तम करा देंगे। बोले कि नहीं महाराज जी, अरे सबसे उत्तम व्यवस्था तो ये है कि जो भाग्यशाली वो है सबसे बड़े जो पृथ्वी पे बैठकर भगवान की कथा सुने। ये विचार उत्तम होने चाहिए। बहुत सुंदर आपने दर्शन दिया और दर्शन देख करके हमारी कमेटी के समस्त लोग कृतार्थ हुए। आपका दर्शन पाकर ठाकुर जी की कृपा से सदैव बरसती रहे। धर्म में प्रवृत्ति, धर्म में तत्परता सदैव आपकी बनी रहे। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की। अमित वर्मा जी जामे हो, एक
परई में बालू रख के ले आइए या अगरबत्ती सुलगाने के लिए असुविधा हो रही है। श्री गोपाल कृष्ण लाल की जय। और जो भी श्रोता बंधु खड़े हैं उत्तर तरफ दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ बैठने की व्यवस्था है, आप लोग बैठ जाए, बड़ी कृपा होगी। जो भी बालक खड़े हैं पैरों को कष्ट दे रहे हैं, देखिए कथा श्रवण करने में बैठकर जितना आनंद आएगा, आप कितने समय तक खड़े रहेंगे। एक बार मेरा पुनः करबद्ध निवेदन है, खड़े होकर अनावश्यक रूप से सबके आंखों में गड़िए नहीं, अच्छा होगा कि स्थान ग्रहण कर लें। भैया वो खड़े वाले जो हैं वो बड़े सम्मानित लोग हैं और इतने खूबसूरत दिख रहे हैं, खड़े में अपनी खूबसूरती बैठकर बिगाड़ना नहीं चाहते बेचारे, इसीलिए खड़े होकर भगवान की कथा का आनंद लेते हैं। हाँ। तो नामकरण, देखिए नामकरण की बात पे आ जाए। नामकरण, नाम जब भी रखना हो तो ज्योतिषियों के द्वारा ही ग्रह नक्षत्रों के आधार पर नाम की व्यवस्था जो ही है वो इसी नाम को रखना चाहिए। प्राचीन काल में, अभी लगभग हम लोग जब छोटे छोटे थे, 15-20 वर्ष की अवस्था में थे, तब तक ये देखने को मिला था कि जब किसी के घर में बिटिया या बेटा आता था तो उसका नाम किसी न किसी देवी देवता के नाम पर आधारित होता था। जैसे हमारे मैया जी का भी नाम भगवान नारायण के नाम से संबंधित है, किसी का नाम सावित्री हुआ करता था तो किसी का नाम गायत्री हुआ करता था तो किसी का नाम जया हुआ था, किसी का नाम विजया। ये सब देवियों का नाम है, ये सब शक्तियों का नाम है। किसी का नाम गोविंद हुआ करता था तो किसी का नाम श्याम हुआ करता था। अब इस जमाने में जानते हो कैसा नाम होता है, किसी का नाम पप्पू है तो किसी का नाम झप्पू है तो किसी का नाम गप्पू है। ऐसे ही एक मेरे भैया थे, थोड़ा प्रासंगिक कथा है। एक भैया थे, उनकी 3 बेटियां हुई और उन्होंने अपने बेटियों का नाम उल्टा सीधा रख दिया। एक बेटी का नाम रख दिया टूटी, एक बेटी का नाम रख दिया फूटी, एक बेटी का नाम रख दिया सड़ी। अभी कोई नाम है, अब जब टूटा फूटा नाम रखोगे तो उसका भाग्य भी टूटा फूटा हो जाएगा। यथो नाम तथो गुण। एक बार उनके यहाँ मेहमान आए, मेहमान नवाजी की बारी आई। बोले भैया आपको मैं 4 खाट मंगाऊं, बैठाऊं, आप आराम से बैठिए। भैया ने कहा हाँ बिल्कुल मंगाइए, थक गए हैं, बैठेंगे जरूर। तब तक बिटिया का नाम हमने बोला, बोले बेटी टूटी खाट ला, बेटी टूटी खाट ला। मेहमान जी ने कहा कि भैया हम टूटी खाट पे बैठेंगे। अपने मन में विचार किया कि बड़ा बढ़िया सम्मान करता है मेरा, टूटी खाट पे बिठाने की बात करता है। मेहमान ने कहा ना बैठेंगे नहीं, ऐसे खड़े खड़े हम ठीक है, जैसे हमारे कुछ भैया खड़े खड़े ठीक है। अच्छा भैया बैठोगे नहीं तो कम से कम 1 गिलास पानी पी लो, प्यास तो लग गई होगी। हाँ चल सकता। फिर आवाज दिया बेटी फूटी गिलास में पानी ला, बेटी फूटी गिलास में पानी ला। मेहमान ने कहा अजीब आदमी है भाई, खाट भी टूटी मंगाता है, गिलास फूटी मंगाता है, कौन फूटे गिलास में पानी पी करके अपने किस्मत को फोड़े। चलो ऐसे ठीक है भैया, सुनो सुनो सुनो, पानी ना पिलाओ, चौराहा पे विनोद जी के यहाँ पी के आए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा तो पानी ही खा लो, पानी नहीं पियोगे, पान तो चल सकता, हाँ चल जाएगा। बेटी सड़ी पान लो। मेहमान ने कहा कि इसके यहाँ जो भी है सब उल्टे पुल्टा है, टूटे फटा सड़ा गला। इन्होंने कहा भैया रहने दो, बहुत हो गई मेहमान नवाजी, अब मुझे पान भी नहीं खाना, पानी तक नहीं पीना। भैया हम धन्य हुए तुम्हारे यहाँ पधारे, अब नहीं आना मुझको। नाराजगी जताई। अगले ने कहा भैया नाराज क्यों हो रहे हो? बोले बताइए, अगर आप मेरे यहाँ आते और मैं आपका ऐसे स्वागत करता तो आप भी नाराज हो।
मेरे लिए खाट मंगा रहे हो, टोटी मंगा रहे हो, गिलास मंगा रहे हो, पानी पीने फूटी मंगा रहे हो, पान भी सड़ी गली खिला रहा है। बोले अरे भैया आप तो बेवजह नाराज हो गए। ये हमारे बेटियों का नाम है, ये बेटियां ना तीन, एक का नाम टूटी, एक का नाम फूटे, एक का नाम नामकरण सदैव शास्त्रवत होना चाहिए। वशिष्ठ जी के द्वारा भगवान श्री राम जी का, भरत जी का, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का नामकरण हुआ। राम जी हमारे परम ब्रह्म परमात्मा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकर त्रैलोक्य सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो सारे संसार को आराम, विश्राम और विराम देने वाले हैं, उनका नाम राम होगा, जो ब्रह्म है साक्षात। सारे विश्व का भरण पोषण की जिम्मेदारी जिस पर है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। अर्थात भगवान श्री विष्णु के अंश अवतारी भरत जी महाराज हमारे, क्योंकि भरत जी ही विश्व का भरण पोषण करते हैं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ कहीं लाखा लक्ष्मण नाम दान। जो समस्त सारे संसार के आधार शक्ति है, भगवान राम जी के परम प्रिय हैं, सभी लक्षणों से युक्त हैं। वो शेषावतारी भगवान लक्ष्मण उनका नाम रखा गया। जाके सिमरन तेर विनाशा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, जिनका नाम लेने से भी शत्रुओं का विनाश हो जाए, अर्थात संहार करता भगवान शिव जी। तो शिव जी के अंशावतारी हमारे मानस के आधार पर यदि देखा जाए तो शिव जी के अंशावतारी हमारे शत्रुघ्न जी महाराज थे। बोले राम जी चारों भैया की। इस तरह से नामकरण संपन्न हुआ और दशरथ जी के द्वारा ब्राह्मणों को दाना दे दिया गया। कुछ समय बीता, एक बार माता कौशल्या राम जी को उबटन लगाई, तेल लगाई, तेल मालिश की शरीर में, जैसे माताएं बच्चों का सेवा करती। पीत झगुलिया पहना करके पालनी में सुला दिया। एक बार जननी अनबाई, एक बार जननी अनबाई, कर सिंगार पलना पौढ़ाए, कर सिंगार पलना पौढ़ाए, एक बार जननी अनबाई। अनवाना माने स्नान कराना, अनवाना माने स्नान कराना। एक बार मैया कौशल्या ने राम जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाया, अंजन लगाया, काजल लगाया, पालने में सुला करके झुलाते झुलाते अब भगवान स्वयं स्नान करने गए। स्नान के बाद भगवान का उन्होंने इष्ट देव का पूजन किया। पूजन के पश्चात पाकशाले में भोजन बनाने गई, और जब भोजन तैयार हो गया तो अब फिर भोजन पात्र में रख करके फिर पूजन के कक्ष में आई, भगवान इष्ट देव का भोग लगाने। तो क्या देखे, जिनको मैंने पालने में सुलाया ना, वो तो मंदिर में बैठे हैं सब। माता जी ने सोचा, अरे इसको मैं तो पालने में डाल करके आई थी, यहाँ कब आ गया। दौड़ करके बाहर आए तो पालने में भी सरकार हमारे मिले। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की हान विशेष। माता जी लगी सोचने की कहीं मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, या मैं कुछ और ही देख रही हूं, कहीं स्वप्न तो। जब माता शत्रुपा के रूप में थे तो उन्होंने भगवान से मांगा था कि प्रभु मुझे अलग से कोई वरदान नहीं चाहिए, पिता होने का सौभाग्य मेरे महाराज जी को मिल रहा है, तो मां बनने का सौभाग्य मुझे मिले, लेकिन एक कृपा जरूर कर देना, जो सुख आप अपने अनन्य भक्तों को देते हो, एक बार उस रूप का मुझे भी दर्शन करा दो। आज वो घड़ी आ गई, वो शुभ घड़ी आई, और भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन माता कौशल्या को कराया। देख रावा मात ही तुरत अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने विराट रूप का दर्शन माता कौशल्या को करा दिया।
एक एक रोम छिद्र में भगवान के करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निहित है। ऐसा दर्शन आज माता कौशल्या ने किया। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की। माता कौशल्या हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में लग गई, बोल पड़ी कि हे बार बार कौशल्या विनय करत कर जोर, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तो। हे सच्चा, अब आपकी माया कभी मुझे व्याप्त ना। माया भी दो है। माया कितनी है? दो। एक कृपा रूपी माया जो भगवान से जोड़ दे, और एक जैसे कल आपने कथा सुनी विश्व मोहिनी का, जो संसार से जोड़ दे। जो विश्व को मोहित करने वाली विश्व मोहिनी, जो भगवान के अतिरिक्त संसार से जो हमें जोड़ता है, अर्थात संसार की विषय वासनाओं की तरफ जो मुझे प्रेरित करे, वह भगवान की एक माया है बंधनों में बांधने वाली, और एक भगवान की कृपा रूपी माया है जो बंधनों से मुक्त करके भगवत दर्शन करा देती है। तो माता कौशल्या पर आज भगवान की कृपा रूपी माया का चमत्कार है। भगवान का उन्होंने विराट रूप में दर्शन किया, हाथ जोड़ करके विनय की कि प्रभु आपकी माया में झिझक। समय बीतता गया, मेरे प्रभु अनेकानेक बाल लीलाओं को करके माता पिता को आनंदित कर रहे थे। जब हमारे सरकार 5 वर्ष के हो, इस 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कर्तव्य पालन किया। उठने का जो समय है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। ये दिनचर्या हमारे राम जी की बनी। अपने माता पिता को चरण झुका करके प्रणाम करते। लिखा गया है कि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो विषेविना चत्वारिस्तेन वर्धयन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होते हैं, जो अपने से बड़ों के सामने जो झुकते हैं, नमनते हैं, नमन करते हैं, उनके 4 चीज बढ़ता है, आयु विद्या यश और बल। और झुकता कौन है? लिखा गया है नानमंत शुष्क काठानी, सूखा काट कभी नहीं झुकता। नानमंति मूर्खो जनः, ऐसे ही मूर्ख लोग जो सूखे काट के समान होते हैं, उनमें नम्रता नहीं रहती, वो नहीं झुकते कभी, वो खड़े। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जना। जिस वृक्ष में फल लगा होता है वही वृक्ष की डाली झुकती है। वृक्ष तो वही झुकता है जिसमें फल लगा होता है। ऐसे ही जो गुणवान व्यक्ति है वह उसके अंदर विनम्रता होती है। हम विद्यालय के प्रांगण में बैठ करके कथा सुनते हैं। हम अपने बच्चों को भी विद्यालय में विद्या सीखने के लिए भेजते हैं, और विद्वता का गुण ही नम्रता है। विद्या ददाति विनयम। यदि विद्या प्राप्त करने के बाद में आपके अंदर विनम्रता नहीं आई, तो इसका मतलब आपने विद्यार्जन नहीं किया, केवल विद्यार्जन के नाम पर ढोंग किया है कि नहीं? क्योंकि विद्या का गुण क्या है? विद्या ददाति विनयम। विद्या से तो विनम्रता आती है। जो बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं, मेहनत से जो विद्या ग्रहण करते हैं, उनमें विनम्रता आती है। हमारे साहब को ही देख लीजिए, कितने विनम्र है, कितने मृदुल स्वभाव आपके, हमेशा मुस्कुराते मिलेंगे आपसे। और जिस लेवल के अधिकारी है ना, वहाँ अच्छे का पसीना छूटता है परीक्षा निकालने के लिए। पीसीएस लेवल के अधिकारी आप, ठीक है? तो गुणवान व्यक्ति जो होता है, जैसे फलदार वृक्ष झुकते हैं, ऐसे गुणवान व्यक्ति के जीवन में सदैव नम्रता रहती है, विनम्रता रहती है। क्योंकि विद्या का गुण ही विनम्रता है। विनयाद याद पात्रत्वात्। और जिसके हृदय में विनम्रता होती है, पवित्रता तो वही आती है। जहां विनम्रता नहीं वहां पवित्रता नहीं। और जब पवित्रता मन में आएगी तो धन को बुलाना नहीं पड़ेगा, धन स्वयं चल करके आएगा। क्योंकि पात्रत्वात् धनम मापनोति। और धनात्, अब जब धन कमाना बहुत आसान है,
धन खर्च कहाँ करना है ये बड़ी कठिनाई है। मान लो भगवान ने आपको धन दे दिया, अब धन का क्या करोगे? गलत तरीके पे, गलत मार्ग पे धन लगाओगे तो धन को जाने में देर नहीं लगेगा, क्योंकि लक्ष्मी तुम्हारी दासी नहीं, गुलाम नहीं, वो भगवान की दासी है। धनाद धर्म, धनात धर्म, धनात माने धन से, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। धना, धन से धर्म, धन जब हमें मिले तो उससे हम धर्म कर्म करें। क्या करें? धर्म करें, क्योंकि धर्म करने से ही सुख मिलता है और अधर्म करने वाले व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिल सकता। सच्चिदानंद भगवान की सेवक सुख चह माने भिखारी, सेवक सुख चह माने भिखारी, बेसनी धन शुभ गति विचारी, बेसनी धन शुभ गति विचारी, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। सेवक सुख, सेवा करने वाला सेवक यदि सुख की कल्पना करे तो मूर्ख है, वो व्यर्थ है ऐसी कल्पना करना। चाहे माने भिखारी, भिक्षाटन करने वाला व्यक्ति ये समझे कि मुझे भी सम्मान मिले, तो उसका सोचना भी एक कल्पना मात्र है, मिलने वाला नहीं। व्यसनी धन, जो धन का दुरुपयोग करने वाले हैं, विषयों में उसको लगाने वाले हैं, वेश्यावृत्ति में, दारू मांस इत्यादि में जो अपने धन को लगाएंगे, अगर उनसे कह लीजिए कि वो धन इकट्ठा कर ले, लक्ष्मी की कृपा बरस जाए, कभी बरसने वाली नहीं, क्योंकि धन के विनाश का नाम ही है जब हम उसे अधर्म के मार्ग पे खर्च करेंगे तो धन का नाश होगा। सो धन धन प्रथम गति जाकी, धन वही धन्य है जिसकी प्रथम गति है। प्रथम गति क्या है? दान। धन की 3 गति होती है, दान भोग नाश। या तो दान पे लगाओ, धर्म के मार्ग पे लगाओ, या तो उससे गाड़ी घोड़ा अगला बंगला बनवा करके उसका उपभोग करो, और तीसरा है नाश, जो विधर्मियों की तरफ जो धन खर्च करे तो नाश की तरफ जा रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो धन कमाना आसान है मेरे प्यारे भाई, लेकिन धन को खर्च करना बड़ा कठिन है। तो धनाद धर्म, धन जब मिले तो उससे धर्म करो, और धर्म करने वाले व्यक्ति को ही सुख मिलता है, कभी अधर्मी को सुख और शांति मिल नहीं सकती। ये केवल आपके देखने में लगता होगा कि वो बड़ा धर्मी है, बड़ा पापी है, बड़ा सुखी है, सुख हो ही नहीं सकता। कैसे मैं मान लूं जब मेरा शास्त्र नहीं मानने वाला है, और बाबा की वाणी है, बाबा की वाणी एक भी असत्य नहीं हो सकती। बोले श्री रामचरितमानस की जय। शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति, व्यभिचार माने दूसरों की बहन बेटियों पे बुरी दृष्टि डालने वाला, ऐसा व्यक्ति यदि कहो कि उसकी शुभ गति हो जाए तो बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे राम जी की मर्यादा हृदय में स्थापित करनी चाहिए। आप अपने पत्नी के अतिरिक्त सर्वस्त नारी शक्ति को माता बहन बेटी के ही दृष्टि से देखो। यदि अपनी उम्र में है तो बहन है, अपने से बड़ी है तो माँ है, अपने से छोटी है तो बेटी है। माँ बहन बेटियों की दृष्टि से ही हमें सर्वस्त नारी शक्ति को देखना चाहिए, तब हमारा कल्याण होगा। यही राम जी की कथा का मर्यादा है, यही राम कथा का आदर्शता है। आइए कुछ हमारे दानियों के नाम आ गए हैं, उनका नाम उद्घोषित हो जाए। मिश्री जी की माता जी की तरफ से